चलो रिपोर्ट राइटिंग ही कर रहे थे जब, तो रिपोर्ट राइटिंग में मैंने क्या कहा था कि एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। तो जब एग्जांपल करने तो जो पहला एग्जांपल है नवंबर 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, नवंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी और टॉपिक दे रखा था फ्लड सिचुएशन ग्रिम इन साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स। ये मेरे को गिवन था टॉपिक, ठीक है, नवंबर 2019 का है ये। इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी थी, ठीक। ग्रिम का मतलब होता है जब परेशानी बढ़ रही होती है, ठीक है, भयंकर हो गई, सीरियस हो गई, तो उसे ग्रिम बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे, वहां पर क्या हो रहा है, फ्लड सिचुएशन ज्यादा ही खराब हो रखी है। पहले तो साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स हो कौन कौन से गए हमारे, साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स दे रखा है ना, उड़ीसा कहां से हो गया, वेस्टर्न भी तो बोला हुआ है, महाराष्ट्र गुजरात ये वाले एरिया हो गए, साउथ वेस्ट बोल रहा हूँ ना, गोवा गोवा महाराष्ट्र नीचे कर्नाटका के वगैरह की तरफ, ये हो गए इलाके, ठीक है, करेक्ट है ना, ठीक है। तो साउदर्न वेस्टर्न एरिया जो है हमारा, उसके अंदर की बात कर रहे हैं कि फ्लड सिचुएशन जो है बेकार है। अब इसके लिए एक तो आप लोग मेरे को टाइटल बता दो, कोई एक सजेस्ट कर दो। फ्लड तो हो ही गया ना, फिर भी तुम लोगों से पूछा है ना मैंने, टाइटल बोलते हो ना कि टाइटल तो देना ही होता है, कह सकते हो, या फिर सॉरी फ्लड ऑफ डेथ, मैंने ऐसे थोड़ा सा डाल दिया बस ऐसे, फ्लड ऑफ डेथ, एक बाई डालते हैं, बाई तो यहीं पे डालेंगे सेंटर में, क्योंकि आर्टिकल में थोड़ा राइट हैंड साइड पे रखते हैं, इसे तो बीच में ही रख सकते हैं। तो बाई में हम लोग लेते हैं हमारा जो 3 लेटर का नाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या डालना होता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग बोली हुई है, तो इसके अंदर मेरे को क्या बोला हुआ था कि आपको डेट डालनी पड़ेगी, पर डेट हमेशा जरूरी नहीं होती है, डे भी डाल सकते हो, और वैसे क्या करना है, प्लेस इंपॉर्टेंटली डालना है ना। तो मेरे को प्लेस डालना है। अब मान लो कि मैंने जो ये रिपोर्ट की हुई है साउदर्न वेस्टर्न रिपोर्ट कर रहा हूँ, एरिया कर रहा हूँ, तो मैं मुंबई का एरिया पकड़ लेता हूँ, महाराष्ट्र मुंबई साउदर्न वेस्टर्न के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एरिया पकड़ लेते हैं और इस एरिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये रिपोर्ट लिखेंगे। तो मैंने डेट डाल दी आज, जैसे कि हमारी सितंबर 5 है, तो मैंने सितंबर 4 ले लिया, मान लो सितंबर 4 2021 महाराष्ट्र, यहां से कर दिया मैंने अपना टॉपिक, ठीक है। ये एक ही लाइन में ले लिया, इसको मैं अलग से शो नहीं कर रहा हूँ, टाइम और प्लेस इसी के बाद यहीं से शुरू करूंगा मैं अपना आर्टिकल। डेट और प्लेस जो है मैंने मेन लाइन के अंदर ही डाली हुई है, अलग से पॉइंट बना करके नहीं डाले। होता है ऐसा, लिखा हुआ होता है ना ऐसा रिपोर्ट में, तो उसी तरीके से कर रहे। तो जरा फ्लड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे तो क्या बात करनी चाहिए हमें, यहाँ पे बात तो हो रही है ना फ्लड सिचुएशन के बारे में। तो स्टार्टिंग ही करूंगा तो कैसे करूंगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे को रिपोर्ट राइटिंग करनी है, मुझे रिपोर्ट लिखनी है वहां के बारे में, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई फ्लड सिचुएशन जो है और ज्यादा बुरी होती जा रही है। सबसे पहली बात मुझे वहां पर क्या बताना पड़ेगा कि भाई अभी कौन कौन से एरिया में इस असर पड़ा हुआ है, या अभी फ्लड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ, फॉर पास्ट कपल ऑफ वीक्स द एरिया ऑफ साउदर्न वेस्टर्न इंडिया इज हाईली अफेक्टेड बाय द फ्लड। इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकता हूं क्या मैं, फॉर पास्ट कपल ऑफ वीक्स द एरिया ऑफ साउदर्न वेस्टर्न इंडिया इज हाईली अफेक्टेड बाय फ्लड विच इज कॉज्ड बाय हैवी रेन। इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकता हूं। तो मान लो कि मैंने ये एक स्टार्टिंग की ओपनिंग लाइन लिख दी, मैं पूरी पूरी रिपोर्ट नहीं लिखने वाला हूं, यहां पे पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। फॉर पास्ट
कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ डेज कर देता हूं, ज्यादा हो गया, वीक्स ज्यादा हो गया, ज्यादा लोग मर जाएंगे, है ना, कपल ऑफ वीक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो फॉर पास्ट कपल ऑफ डेज द साउदर्न वेस्टर्न इंडिया is highly affected by flood due to heavy rain। क्लियर? इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकता हूं रिपोर्ट की। अब थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी इंट्रो देना और 50 वर्ड तो मैं कम से कम इंट्रो के लिए लेकर के जाऊंगा, मुझे 250 वर्ड के करीब लिखना है, मजाक थोड़ी करना, 250 वर्ड के करीब करना, तो इंट्रो इतना छोटा तो हो नहीं सकता। इसके बारे में क्या लिखूंगा कि कौन सी तारीख से बारिश का पड़ना यहाँ पर चालू, और बारिश कितनी ज्यादा सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है ना हमारा नापने का, कि 30 मिलीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक की बारिश हुई है। या फिर ये क्या ये कह सकता हूँ कि दिस ईयर दीज स्टेट्स कहते हैं विटनेस्ड द मोस्ट हाई अमाउंट ऑफ रेन इन दिस सीजन इन द पास्ट डेकेड, कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इसी बार आई है इन एरियाज में। इस तरीके से मैं ओपनिंग कर सकता हूं। चलो ये मेरी एक बार के लिए ओपनिंग हो गई, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं बात बता ही दे रहा हूँ, ये इसके अंदर हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 2 12, यहाँ पे हो गया। ये वाली लाइन जो है इससे मैंने बोल दिया 30-40 वर्ड के करीब हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको बात बोली, क्या बोली है मैंने, कि दिस ईयर दीज स्टेट्स witnessed the most amount of rain in past decade, कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हमने क्या देखा है, इसी टाइम पे हमने क्या देखा है, सबसे ज्यादा बारिश देखी है। अब मेरा ये ओपनिंग तैयार हो गया, ओपनिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया। चलो मान लो या मैंने पहला पैराग्राफ खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग है, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है। मैंने क्या कहा था, इसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब आपको ऑब्जर्व करना है, तो अब बताओ बाढ़ की कंडीशन के बारे में आपने कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स देखे हुए हैं। अब और क्या लिखोगे, जो सेकंड पैराग्राफ है वो हमारा किस चीज को डिस्क्राइब करेगा, जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहां का, जो प्रेजेंट कंडीशन है वो डिफाइन करेगा वो। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या हो सकती है, कौन कौन से एरियाज इफेक्टेड है, कौन कौन से स्टेट्स अफेक्टेड है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, कितनी फैमिलीज अफेक्टेड है, ये सारी चीजें, जितना भी अफेक्शन का एरिया है, जितना भी अफेक्टेड हुआ है एरिया, जितना भी एरिया अफेक्टेड हुआ है वो सारा मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ डाटा। ठीक है, जैसे मैंने साउदर्न वेस्टर्न स्टेट बोला है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूँ, फिर गोवा की बात कर लेता हूँ, फिर उसके नीचे कर्नाटका की बात कर लेता हूँ। इस तरीके से बात कर सकता हूँ मैं कि इन एरियाज में आया हुआ है। ठीक है, तो सभी के कोस्टल एरिया जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो चुके हैं, काफी ज्यादा परिवार को क्या किया गया, इवैक्यूएट करवा दिया गया है वहां पर। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, इस टाइप पे हमारे डिजास्टर कैंप्स वगैरह भी लगते हैं, तो काफी सारी फैमिली को हम लोगों ने क्या किया, हाँ, तो कैंप वगैरह में क्या किया, शिफ्ट कर दिया है। क्लियर, ये सारी बातें लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, प्रेजेंट सिनेरियो। समझ में आ गई बात। प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर अब मैंने जो ये बातें बोली, मान लो कि तुमने 3 ही स्टेट लिखे, 3 ही स्टेट की बात की, तो 3 स्टेट के बारे में 20-20 वर्ड तो लिख ही दोगे, 20 वर्ड तो लिख ही दोगे 3 स्टेट के, तो आराम से 60 वर्ड के करीब यहां मान लो 60 वर्ड का मेरा काम हो जाएगा यहाँ पर। और इसके अंदर सिर्फ क्या लिखना है कि किस एरिया में कौन से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे महाराष्ट्र में कितने परिवारों पे इफेक्ट पड़ा, कर्नाटक में कितने परिवारों पे इफेक्ट पड़ा, हमारा गोवा में कितने परिवारों पे इफेक्ट पड़ा, टूरिज्म पे फर्क पड़ा, ये सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर। रेलवे का रास्ता रुका हुआ है, हाँ हाँ, तो मैंने तो तुम्हें नंबर, अच्छा तुमने डाल दिया, तो मैंने जो आर्टिकल में एक चीज बोली थी कि दीज डेटा आर अज्यूम्ड, मैंने कहा तो मान के चलते कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। तो नीचे अज्यूम पे लिख दिया ना, तो अजम्पशन तो सबकी अलग अलग हो सकती है ना, अजम्पशन तो सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो के बाद अब क्या, मैं ये थोड़ी सी मौसम की जानकारी फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में
मैं फ्यूचर की टाइमिंग के बारे में बता सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू जो हमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो मौसम विभाग है, जो बहुत ज्यादा कुछ अच्छी काम करता है नहीं हमारे यहाँ, जो हमारा मौसम विभाग है उसके बारे में बता सकता हूँ कि अभी जो कंडीशन बताई जा रही है इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि 3 दिन और बारिश हो सकती है। तो ये जो चीज है ये और ज्यादा वर्स्ट होंगी, क्योंकि मेरा जो टाइटल था, जो टॉपिक था, उसी में क्या बोला हुआ है, ग्रिम बोला हुआ है, यानी कि ये चीजें और बिगड़ेंगी। अभी साउदर्न वेस्टर्न एरिया में ये चीजें क्या हो रही है, और ज्यादा बिगड़ रही हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ्स ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, एरिया जो भी अफेक्ट हुआ है उसका पॉपुलेशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इसके लिए और क्या किए जा रहे होंगे, करंट इंतजाम किए जा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि भाई फ्यूचर के अंदर अभी क्या बात हो रही है कि 2-3 दिन के अंदर ये बाढ़ क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ साथ उसके साथ मैं क्या बता सकता हूँ, मैं प्रिपरेशन के बारे में भी बता सकता हूँ कि इस चीज के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की जा रही है। वो तो बाद की बात होगी, गवर्नमेंट पैकेजेस। सबसे पहले वहां पर लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा रहा है, वहां पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, मेडिकल टीम्स भेजी जा रही है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये, और कांस्टेंट नजर रखी जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये बातें मिला जुला करके 40-50 वर्ड हो जाएंगे, 40 से 50 वर्ड तो हो जाने चाहिए इस बारे में, है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने फ्यूचर के बारे में बताया कि अभी मौसम विभाग के हिसाब से क्या है कि 3 दिन और बारिश होने वाली है, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई एरिया जो है अफेक्शन का, जो अफेक्टेड एरिया है उसका एरिया बढ़ेगा, और जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए हैं या नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई है वो भी बढ़ सकती है। यानी और भी चीजें ज्यादा क्या हो सकती है, वर्स्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट ने अपनी क्या की है, प्रिपरेशन को बढ़ा दिया है, नए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, इवैक्यूएशन का प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है, फूड पैकेजेस भेजे जा रहे हैं, ये जो सारी चीजें ये प्रिपरेशन के अंदर आ गई। तो 40-50 वर्ड तो हो जाएंगे इसके अंदर, ज्यादा नहीं तो। ठीक है, तो मान लो कि मैंने 40-50 वर्ड्स यहाँ पे रख लिए। क्लियर। अब जब भी ऐसी कोई आपदा होती है तो इसका पॉलिटिकल इश्यू भी बनता है, और पॉलिटिकल इश्यू तभी बनेगा जब हमारे सीएम हो, पीएम हो, ये सर्वे करके आए, हेलीकॉप्टर से टूर करके आए, है ना। तो ये तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का रोल तो डालोगे ना यहाँ पर, वो थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ दोगे कि भाई अभी आज ही क्या किया है, आज ही हमारे सीएम ने इस एरिया का दौरा किया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जितनी भी मदद की जाएगी वो की जाएगी। साथ ही साथ तुम पीएम का डाल दोगे कि पीएम की तरफ से भी ट्वीट आया है, अब तो आज की डेट में तो ट्वीट डाल ही सकते हैं ना, कि जितना भी अफेक्टेड एरिया है उनको पूरी तरीके से सेंट्रल का सपोर्ट दिया जाएगा, और इसके लिए 10 हेलीकॉप्टर 15 हेलीकॉप्टर जो भी प्रोवाइड करवाए गए सेंट्रल की तरफ से, इस तरह की चीजें डाल सकते हो। हाँ, जो करवाए, जो तुम्हारे सामने सेम वही चीज उधर डाल दो। क्लियर हो गई बात, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर कितने 40-50 वर्ड इसमें भी हो जाएंगे। इस पॉइंट में सिर्फ ये बता दो मुझे कि ये जो पीएम और सीएम के सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ दोनों के अलग अलग सर्वे की बात कर रहा हूं। एक बार मैंने स्टेट गवर्नमेंट की बात कर दी, एक बार मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर दी। इन दोनों की तरफ से मिला करके अगर मैं बात करूं तो 40 से 50 वर्ड हो जाएंगे, यानी 2-3 लाइन तो सबके ऊपर लिख सकते हो। अब मेरा बचा लास्ट का पॉइंट, क्योंकि अब मुझे कंक्लूड करनी है अपनी रिपोर्ट। मैंने रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें बता दी, मैंने रिपोर्ट में क्या चीज चल रही है वो बता दी, मैंने प्रेजेंट सिनेरियो बता दिया, मैंने फ्यूचर में क्या हो रहा है और उनके लिए क्या प्रिपरेशन की जा रही है ये बता दिया, स्टेट और सेंट्रल क्या वर्क कर रहे हैं मैंने वो भी बता दिया। अब मुझे क्या करना है, कंक्लूजन देना है। अब मुझे कंक्लूजन देना है कि भाई ये जो मैंने इतनी बातें बोली है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट और आप भी क्या करोगे, लोगों से अपील करोगे कि भाई अगर कोई सुरक्षित जगह पर है तो वो सुरक्षित ही रहे। आप अपने घर में फूड वगैरह जो है स्टोरेज करके रखें, क्योंकि आगे 2 से 3 दिन जो हो सकते हैं वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अननेसेसरी अब इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह जो है उनका ध्यान रखें। जितने भी आप प्रिकॉशंस बता सकते हो फ्लड से रिलेटेड वो बता सकते हो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मैं कैसे अपील कर सकते हो, सजेशन कर सकते हो, फ्लड रिलेटेड सजेशन प्रोवाइड करवा सकते हो बहुत ही इजीली। और साथ ही साथ आप लोग एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर अपनी तरफ से प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो भी बता सकते हो। अब एक बताओ, अपील सजेशन प्रिकॉशन मिला करके 50 वर्ड नहीं हो जाएंगे? अपील सजेशन प्रिकॉशन हो जाएंगे ना। तो मेरा बन गया ना, कितने वर्ड्स का बनना था यहाँ पर, 150 ये हो गए, 100 ऊपर कर लिया हमने, 60 मैंने इधर बोले, 40 ही मान लो ये कर दिया मैंने, हो गया। यानी मेनली तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। इसी तरीके से आपको कोई भी चीज क्या है डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी कि 50 वर्ड आपने कंक्लूजन के लिए लेकर गया। कोई भी जब भी आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग की बात करो तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग को मैंने कितने पार्ट में बांट दिया,
जो वहां पर हुआ है पहले वो बता दो, यानी इंट्रो ऑफ इंसिडेंट दे दिया आपने। देन आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट सिनेरियो, अभी वहां की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, चाहे कोई एक्सीडेंट है, चाहे कोई फंक्शन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर जैसे हमारा ये बुक फेयर वगैरह वाला होता है, तो उसमें तो हमारा हो जाता है स्टार्टिंग, मिड और एंड हो जाता है, वहां पे तो फंक्शन के हिसाब से कर लेते हैं हम, और यहाँ तो फंक्शन नहीं है ना ऐसा। अब मान लो कि कोई एक्सीडेंट ही है, तो एक्सीडेंट का जो मेरा पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, एक्सीडेंट कहां पर हुआ, किन चीजों के बीच हुआ और किस टाइम पे हुआ, कौन सी जगह पर हुआ। डन। उसके बाद अभी वहां पर कंडीशन क्या है, अभी वहां पर कौन कौन पहुंचा हुआ है, जो उसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंडीशन क्या है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पर क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। उसके बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या फाइल किया है, क्या लिखा है वहां पर, क्या रीजन बताया जा रहा है, यही तो सारी चीजें होती है रिपोर्ट राइटिंग में। और कंक्लूड क्या करेंगे कि लोगों से बार बार अपील की जाती है कि भैया आप लोग रोड रेज से बचे, आप लोग हाई स्पीडिंग से बचे, आप रूल्स फॉलो करें, यही सारी चीजें होंगी, ये हमारा एंड हो जाएगा। तो जब तक आपको मेनली मैं बात बार बार यही कह रहा हूं, चाहे मैं आर्टिकल की बात करूं, चाहे मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग की बात करूं, कि आपको टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिनेरियोज के हिसाब से आपको टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा अपने माइंड में। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, सीधा पेन डाउन करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। फ्लड बढ़ रहा है तो तुम फिर एक ही लाइन रिपीट करते जाओगे कि बहुत ज्यादा एरिया अफेक्टेड हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा एरिया अफेक्टेड हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, और क्या करे गवर्नमेंट, क्या कर रही है इसके लिए पॉलिसीज बना रही है। फिर यही 3 पॉइंट होंगे आपके दिमाग में जा रहे, बचपन से तो इस हिसाब से लिखा है, ये 3 तो हाईलाइटेड पॉइंट होता है ना। हाँ है ना, अभी तो मैं नॉर्मल है, तो ऐसे क्यों एकदम से देख रहे हो, तो मुझे ही डर लगने लगा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा अभी। अभी वहां से आ रहा है कि हाँ भाई क्या बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया कि मैं ही डरने लग गया, ऐसे तो मत करो, वो भी आज के ही दिन करना है सारे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी क्लियर। तो मैं एक अगला कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, ये जैसे कि ये हुआ, एक और एक अगला बता देता हूँ टॉपिक, जो बिल्कुल भी कोई इंसिडेंट नहीं है। अब जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो इंसिडेंट नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में लाया जाने की सोची जा रही थी। ठीक है, तो अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, ये नवंबर 2020 में पूछा गया है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी। ठीक है, इसका टॉपिक दे रखा है, अब ये देखो, ये तो तुम्हारी समझ में वैसे भी नहीं आएगा, नहीं टॉपिक समझ में आ जाएगा, लिखना क्या है ये समझ में नहीं आएगा। क्या लिखोगे इसके बारे में, ये है मेरा टॉपिक, प्रोजेक्ट। मैंने कहा ना कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये क्या है, रिपोर्ट है जो आपको देनी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही है, लेकिन आपको ये बताना है इसके बारे में कि प्रोजेक्ट टू इंटरकनेक्ट रिवर्स इन इंडिया, इस टाइप के टॉपिक दिए जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब इसके अंदर ये कोई इंसिडेंट तो है नहीं, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज है, प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, बस वही चीज है, यहां लिख दो। यानी एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्या करते हो कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव से भी पहले एक चीज बता दो, भाई ये प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये प्रोजेक्ट है क्या चीज, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, किस चीज के लिए लाया गया है, ये बात हो गई। इसका फिर बताओगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, भाई हम जो रिवर्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं इससे क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्यों किया जा रहा है, तो 2-3 रीजन वहां पर डालने पड़ेंगे। जैसे मैं इंट्रो की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंट्रो के अंदर मैं ये डाल सकता हूँ कि ये चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। ठीक है, पास्ट रिसेंट ईयर्स में ही इसके ऊपर बात चली है। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में इसके बाद इसलिए बात चली है क्योंकि इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज है वो काफी अच्छे हैं, और इंडिया का अपना क्या हो सकता है, इंट्रा कंट्री इंटरकनेक्शन हो सकता है। यानी कि हमारी जो सारी रिवर्स है वो आपस में क्या हो सकते हैं, एक इंटरकनेक्शन वे बना सकती हैं। तो हमारे लिए एक इनलैंड क्या हो जाएगा, पाथ बन जाएगा नदियों का, जिसमें शिप्स गुड्स वगैरह पहुंचाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये 4 चीजें हो गई, इन 4 चीजों को डाल सकता हूं मैं बहुत ही इजीली। अब इनके ऊपर मैं कितने वर्ड्स लिख सकता हूँ, सिर्फ इन 4 पॉइंट को उठा करके इंट्रो के लिए,
कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एरिया है। ये रिसेंट ईयर्स में इसके ऊपर बात उठी है। ये इसलिए उठी है क्योंकि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज जो है काफी ज्यादा है और इससे इंडिया के को एक इंटरकनेक्टिंग क्या मिले, इंट्रा कंट्री इंटरकनेक्शन मिलेगा। किस चीज का? रिवर्स का। इसके ऊपर कितने वर्ड्स लिख सकते हो इन चारों पॉइंट्स को मिला करके? 40 से 50 आप लोगों की बात पे चलते हैं, ठीक है। मतलब 40 to 50 तो हो जाने चाहिए ना आराम से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? ऑब्जेक्टिव की। भाई ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया, ये जो हमारा टॉपिक लाया गया। अच्छा एक और मैं बात बोल दूं, मेरे पास इसके सजेस्टेड आंसर्स थे लेकिन मैं पढ़ के नहीं आया हूं उन्हें, तो मैं यहां जो भी बता रहा हूं आप लोगों को ये मैं अभी ही सोच के बता रहा हूं, मैं भी इसके ऊपर प्लान बना करके नहीं आया वो। तो इट इज पॉसिबल कि आपके पास मेरे से ज्यादा बेटर आइडियाज हो इनको लिखने के लिए। तो एक बार जब घर पे जाओगे, अभी मैं ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन पेपर और इसके सजेस्टेड आंसर्स डाल दूंगा, एक बार पढ़ करके देन इन्हें एक बार खुद से घर पे भी करके देखना, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं ये मैंने बगैर पढ़े कर रहा हूं मैं। हो सकता है जब आप पढ़ लोगे और इसे दोबारा से तब लिखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इससे बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है, ठीक है। फिलहाल मैं वो बता रहा हूं कि जब आप एकदम फ्रेश पढ़ते हो, जब आपने एकदम से एक टॉपिक पढ़ा, कोई आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अब आप कैसे लिख सकते हो उस चीज के बारे में? मैं सिर्फ अभी आपको वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि पढ़ने के लिए तो फिर मैं दुनिया भर ये इंटरकनेक्शन वाला जो है नेट पे डालता, अच्छा खासा विकीपीडिया पे मिल जाता मुझे, मैं अपनी तरफ से वो बना देता। टीचर्स वाले जो नहीं होते बड़े लेवल वाले जो टॉपिक के होते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव होंगे, और मैं वो नहीं चाहता कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का बेस वो नहीं होगा जो आप लोग कर रहे होगे। आप एकदम फ्रेश पढ़ोगे, वहां पे टॉपिक तुरंत पढ़ना है, तुरंत लिखना है, वहां कोई प्लानिंग नहीं ले जा सकते आप, और वही 5 से 7 मिनट के अंदर। 15 मिनट थोड़ी ना दोगे एक को लिखने में, ठीक है। तो इस वजह से सारे सदमे में आ गए कि हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, चल क्या रहा है ना। सारे सदमे वाला चेहरा तो तुम लोगों को सच सदमे वाला ही लग रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ, चेहरा सदमे वाला लग रहा है कि पता नहीं कौन सा धक्का लगे कि यार इतना तो हमने लॉ के बारे में भी नहीं सोचा था जितना इसमें सोचना पड़ रहा है, कि इतना तो उसके बारे में नहीं सोच के पढ़ रहे थे। इंग्लिश तो हमें बचपन से सोचा था ऐवे ही हो जाती है, ऐवे ही हो जाती है। यहाँ पता नहीं क्या कर रखा है इंग्लिश का, समझ में ही नहीं आ रहा इंग्लिश चल क्या रही है यहाँ पर। अच्छा खासा कंप्रीहेंशन पैसेज करके पास हो जाते थे। 40 का कर ही नहीं पाता ना बच्चा, 30 से 35 का तो कर ही पाता है बच्चा, 40 का तो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट मार पाता। हाँ लेकिन हाँ ये मैं कहता हूँ कि 27 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी काम कर ले तो 27 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है उनके ऊपर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड रखो, इसके ऊपर कमांड मत रखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड रखो इसके ऊपर, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको 15 नंबर दिलवा रहा है ना, सीधा सीधा 15 नंबर दिलवा रहा है ये। तो इन 3 चैप्टर्स के ऊपर तो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड रखो, कि बाकी सारा तो आपका क्या है, कंप्रीहेंशन पैसेज भी कर लोगे, मैं मानता हूं आराम से कर लोगे। तो यानी कि ये 15 और 10 25, क्योंकि फिर अटके की बात कहां पर कि भाई ये 15 नंबर कर लिए, ये 10, अब 10 नंबर में कौन सा कंप्रीहेंशन पैसेज कर रहे हो, साथ साथ आप प्रेस ही कर रहे हो या नोट मेकिंग कर रहे हो, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर पड़ेगा आपके पास। रिपोर्ट, आर्टिकल, मेल, अगर तीनों आ गई तो तीनों में से कोई 2 चीजें ही करोगे, इस बात की भी गारंटी है। तो कौन सा टॉपिक पकड़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो ये 3 स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है वो तो आप हर हालत में रट मारो। मैं पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं ना पढ़ने के लिए बोल रहा हूं ना मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, वो रट मारो कि बस क्वेश्चन आया आंसर यही है, बात खत्म। वो उस लेवल वाला होना चाहिए कि उसको सोचना भी ना पड़े, ये रहा क्वेश्चन यही होगा आंसर। ऐसा होता है, कितनी बार होता है हमारे साथ, अकाउंट से नहीं होता, एक सवाल को 4-5 बार कर लेते हैं तो भाई ये सवाल यही अमाउंट होगा यहाँ पर, इसके अलावा कोई दूसरी अमाउंट आनी ही नहीं है। और ये कॉमर्स वाले बच्चे जानते हैं कि अकाउंट्स भी रटी जाती है, सवाल भी रटे जाते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने अभी बात की कि नदियों का जो हम इंटर कनेक्शन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी चीज किस चीज के लिए होगी? ये ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी यहाँ पर भाई, तभी तो कनेक्ट कर रहे हो आप। ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये क्या, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होगा?
इजी एक्सेस होगा, है ना, नेशन वाइड कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी हमें। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा ये नेशन, मैं बताता हूँ क्यों। नेशन, हाँ वो हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। नेशन वाइड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये 3 पॉइंट तो आपस में इंटरकनेक्टेड ही हो गए। बाय ट्रांसपोर्टेशन होगा तो चीजों का इजीली एक्सेस हो सकता है, क्योंकि नेशन वाइड क्या होगी, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। टूरिज्म बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, टूरिज्म पे आएगी बात। अब बताओ, अब इसके ऊपर कितने वर्ड लिख सकते हो आराम से, ऑब्जेक्टिव्स। चलो अच्छा, ये तो मैंने ये बताया कि इन इन चीजों की वजह से, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब तो ये होता है कि इन इन चीजों को ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है ना। ये तो अभी तो मैंने मेरिट और डिमेरिट की बात की ही नहीं है, ठीक है। अभी इससे फायदा क्या होगा मैंने ये बात नहीं की है, मैंने ये किया है कि ये जो प्लान स्टार्ट किया जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाना, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना, नेशन वाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, इजी एक्सेस प्रोवाइड करना, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नया पाथ चेन बनाना। ये तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी है, इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स का एक अलग वे में बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और मेरिट्स नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे मिलते जुलते ही होते हैं। चलो हमने बात की मेरिट की, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना, तो प्रोजेक्ट में मेरिट तो बताते ही है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट से क्या क्या मेरिट होंगी। अब जो तुमने बात बोली थी ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो आएगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो इसकी मेरिट होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है मोस्ट चीप ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल करेगा, ड्रॉट की प्रॉब्लम से करेगा। हमारे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कनेक्टिविटी लिख रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव लिखना था ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक मेरिट ये होगा। नंबर ऑफ डैम्स क्या होंगे, फ्लड कंट्रोल कह सकते हैं होगा, पर मेरे ख्याल से तो डैम बनाने से, जिस एरिया में डैम बनता है वहां फ्लड और बढ़ता है, जहां तक मुझे पता है। जहां पे डैम बनाया जाता है तो डैम के पीछे के एरिया में तो और ज्यादा फ्लड बढ़ता है, तो वो चीज यहां पर मैं इसीलिए नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, नंबर ऑफ डैम्स बढ़ेंगे इंडिया में। सबसे बड़ी चीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हम लोग रूरल और सिटीज को क्या कर पाएंगे, रूरल एंड अर्बन के बीच क्या कर पाएंगे, कनेक्शन ला पाएंगे। रूरल एंड अर्बन के बीच कनेक्शन भी आ जाएगा, इसकी वजह से एक मेरिट ये भी आएगा। और हम लोग अपने क्या कर पाएंगे, जो आप लोगों की इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही होती है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा ये। अरे भाई सीधी सी बात है, जो इलाके हमारे अभी तक कनेक्ट ही नहीं थे, जहां पर रोड से इजीली एक्सेस हो ही नहीं पा रहा था, या हम लोग अभी हमारे यहाँ कहते हैं चीजों को वहां से ट्रांसपोर्ट करके लाना मुश्किल हो रहा था रॉ मटेरियल के तौर पर अब अगर वाटर वाली बात हो जाएगी तो वो इजीली एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगा, और उसके बाद जो आपने बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बात की है, वो सारी चीजें तो होंगी होंगी। अब सिंपल सी बात है, इसके ऊपर भी 50 वर्ड तो मान के चल सकता हूँ, 50 तो मान के चल सकता हूँ, चल सकता हूँ ना 50 मान के, ठीक है। चलो फिर अगर मेरिट होंगे तो कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। डिमेरिट से सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी एनवायरमेंटल कंसर्न, बिल्कुल। उसके बाद हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन वाली जो बात तुमने बोली, पॉपुलेशन कंसर्न की जो बात की, पॉपुलेशन कंसर्न। अच्छा उसके बाद हमने अभी बात की कि अगर डैम्स बनते हैं तो उस एरिया में क्या बढ़ता है, फ्लड बढ़ता है, तो ये क्या हो गए हमारे डीमेरिट्स हो गए। अच्छा इंटर कनेक्टिविटी लाने के लिए हम लोगों को एक और चीज करनी पड़ेगी, दैट इज डिफॉरेस्टेशन।
बहुत बड़े लेवल पे कटाई होगी, क्योंकि जब उद्योग बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो बहुत बड़े लेवल पे क्या होगी, जंगलों की कटाई होगी। और हम लोग जहां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक डिमेरिट और निकल करके आ जाएगा, एक्सेस यूटिलाइजेशन, यानी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन, बड़े लेवल पे पेड़ों की कटाई। भाई नदी से तुम कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो तुम कहीं से तो रास्ता भी निकालोगे ना काट के जंगल को, तो वो एरिया तो कटेगा ना, ठीक है। और लास्ट मैंने जो बात बोली अभी, कौन सी बोली अभी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हम लोग क्या है, ह्यूमन है, हम लोगों को जो चाहिए ज्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ कॉस्टली प्रोसेस बिल्कुल होगा। तो यानी ऐसे कोई से भी 4-5 लेकर के 50 वर्ड यहां पर भी निपटा लोगे आराम से, 50-60 वर्ड तो आराम से बना दोगे, ठीक है। लेकिन इतने पॉइंट मैं सोच रहा हूं, तुम्हें भी तो सोचने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या कि जब तक आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई नहीं करोगे, जो मैं बार बार बोलता हूं, तब तक काम चलेगा। जब तक अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं रखोगे। अब सजेशन लिखेगा ना, यहां पर सजेशन लिख सकते हो, हाँ सॉल्यूशन, हाँ हाँ कॉस्ट इफेक्टिव ही इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी। पर ये इंटरकनेक्टिविटी करने का जो कॉस्ट है, जो प्राइमरी कॉस्ट स्टार्टिंग में ही लगेगा, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिसका हमारे बजट पे क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा वो पड़ जाएगी, भार पड़ जाएगा, वेटेज पड़ जाएगी, ठीक है। अब सजेशन आप दे सकते हो, अब आप अपने सजेशन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मैंने रिपोर्ट कहते हैं, जब आई थिंक 2020 वाला ही, ये जो अभी 2021 का जो जुलाई का हुआ है हमारा, उसका मैंने एनालिसिस वाला वीडियो डाला था ना, तो उसके अंदर एक लड़का है, पता नहीं कहाँ का था, क्या था, कि यूट्यूब पे कर रहा है, तो कहीं से भी देख के कर सकता है इंडिया में, कि सजेशन नहीं डाल सकते हैं हम, सजेशन नहीं डाल सकते हैं। मैंने कहा भाई तुमने कहाँ पढ़ा है कि सजेशन नहीं डाल सकते, तो उसने ये बताया दुनियादारी। मैंने कहा अब एक काम कर, जो तुम लोगों को मैंने ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग भी बताई है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग की बात की है मैंने, ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग की भी बात की है। ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग में जो दोनों फॉर्मेट दे रखे हैं, दोनों में ही सजेशन को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो आईसीएआई भी ये कहती है कि आप सजेशन डाल सकते हो, अपने नहीं डाल सकते, एक जनरल जरूर डाल सकते हो, मेरे विचार में नहीं डाल सकते, पर ऐसा किया जाना चाहिए, ये जरूर डाल सकते हो। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये जरूर डाल सकते हो, यह आपके सजेशन हो गए, ठीक है। तो सजेशन में सबसे पहली चीज क्या डालोगे, कोई मिडवे लेकर के आए गवर्नमेंट, भाई सीधी बात है, ये कॉस्टली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इससे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज भी हो सकता है, और इससे हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है, इस पे एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ऐसी चीजों के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, तो मिडवे लेकर के आना पड़ेगा, मिडवे लेकर के आना पड़ेगा, जिसके लिए उसे क्या चाहिए, एक बेटर प्लानिंग चाहिए, बेटर प्लानिंग चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को और किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात पे फोकस करना चाहिए, एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि पानी, नदियां, किससे रिलेट करोगे, एनवायरमेंट से। अब मैं कह रहा हूं यहां पर 30 से 40 वर्ड ही सिर्फ, अप्रोक्सीमेटली तो 250 आ ही जाएंगे, अच्छा 2 नहीं आएंगे, 230 के बीच में तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 मैंने टॉपिक डिस्कस कर लिए, मेरे को बोलोगे मैं अगली क्लास में 2 और टॉपिक कोई डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ये देखो, इसके इसके भी मैसेज पढ़ो, और बताओ सर जी आज पार्टी दे दो, अभी 1 मिनट, बेटा जो खाना खा ले, जो खाना है खा ले, स्क्रीन शेयर कर रखी है तो दिख तो उन्हें भी रही है ना, टेंशन क्यों लेनी भाई, उसने ऑनलाइन में ही मांग रही है ना, ले ले। 10th चैप्टर क्या नाम है,
फॉर्मल लेटर्स, और ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। और लेकिन इस बार इसके अंदर आप लोगों ने कितने तरीके के फॉर्मल लेटर पढ़े हुए अभी तक? फॉर्मल लेटर कितने टाइप के पढ़े हुए भाई? फॉर्मल लेटर कितने टाइप के पढ़े? जॉब लेटर, कंप्लेन लेटर, लेटर टू एडिटर। यहां पर आप लोग 8 तरीके के पढ़ने वाले हैं, 8 तरीके के फॉर्मल लेटर। आईसीआई वालों से पूछो, जितने चैप्टर है सब अलग अलग है। और ये जो लास्ट पढ़ोगे, ये जो तुमने पढ़ा हुआ है फॉर्मल लेटर जो है ना, ये तुम्हारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो तुमने अब तक पढ़ा हुआ है। इसके पीछे के जितने चैप्टर है वो तुमने आज तक नहीं पढ़े हैं। जैसे बीच में प्रेसी राइटिंग नहीं पढ़ा था, फिर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग पहले भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा और अच्छे से बेटर है। फॉर्मल मेल तक है, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ रखा हो। तभी तो मैं 3 चैप्टरों के ऊपर क्यों कह रहा हूँ कि बार बार फोकस करने की बात क्यों कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा परेशान हो गए, चलो जाओ जाओ जाओ, ज्यादा परेशान हो गए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।